हेलो स्टूडेंट्स, अब हम हर एक नर्व को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑल्फैक्टरी नर्व, जो कि हमारी सेंसरी नर्व है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा ऑफ नेजल कैविटी। ये वाला जो पार्ट है ना नेजल कैविटी का, ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से हमारी ये नर्व ओरिजिनेट होती है। ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये वाला, ठीक है। ये पासिस करती है सेरिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथिमॉइड बोन, हमारी इथिमॉइड बोन से ये पास करती है, और एंड कहाँ करेगी? ऑल्फैक्टरी बल्ब पे, यहाँ पे, ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब यहाँ पे, ठीक है। और इसका फंक्शन मैंने पहले ही बोल दिया है, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। इसमें कोई ब्रांचेस है क्या? नॉट हैव टिपिकल ब्रांचेस, इंस्टेड इट फॉर्म्ड बाय मैनी नर्व फिलामेंट। इसमें कोई टिपिकल ब्रांच नहीं है, बस ये हल्के से कुछ कुछ नर्व फाइबर्स बनाती है, लाइक दिस। ये जो नर्व एंडिंग्स दिख रही है ना, इस टाइप से ये नर्व फाइबर है, ठीक है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम, अगर ये खराब होता है, मतलब स्मेल करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? एनोस्मिया, लॉस ऑफ स्मेल। अगर हमारी इस नर्व में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें लॉस ऑफ स्मेल हो जाएगा, किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं आएगी। क्लियर है हमारा ऑल्फैक्टरी। सेकेंड नर्व हमारा है ऑप्टिक नर्व, जो कि हमारी देखने में हेल्प करती है। ये कहाँ से स्टार्ट होगी? रेटिना वाला पार्ट। ये आई का डायग्राम है, इसमें ये वाला पार्ट है ना रेटिना, वहाँ से ये ओरिजिन होगी, और कहाँ से बाहर आएगी? ऑप्टिक कैनाल से, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे बाहर आ गई, ये लिखा हुआ है ऑप्टिक नर्व, ठीक है, जो कि पार्शियल क्रॉस करेगी एट द ऑप्टिक काइज्मा। ये यहाँ पे क्रॉस करती है, लाइक ये देखो, ये वाला पार्ट मैंने इसका भी डायग्राम बनाया है। ये एक ऑप्टिक नर्व है जो कि इधर से आई हुई है, ये इधर चली गई है, और ये वाली जो लेफ्ट साइड में से आई है, लेफ्ट रेटिना में से, ये वाली जो इधर चली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रॉस की है, उसी पार्ट को हमने क्या बोला है? ऑप्टिक काइज्मा। क्लियर है ये वाला? इसमें भी कोई ब्रांच नहीं होती है। अगर ये डैमेज होता है, हमारा ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज होता है, तो हमें क्या हो जाएगा? ब्लाइंडनेस। क्लियर है? हमने दो नर्व पढ़ लिए, एक ऑल्फैक्टरी एंड दूसरी ऑप्टिक नर्व। थर्ड हमारी है ऑक्यूलोमोटर, जो कि मोटर नर्व है। ये हमारी फर्स्ट दो सेंसरी थी, 1 to 8 सेंसरी है, तो अभी थर्ड वाली हम पढ़ेंगे मोटर। ये हमारी कहाँ से ओरिजिन होगी? मिड ब्रेन से, ठीक है। एंटर करेगी ऑर्बिट बाय सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। किससे एंटर करेगी? बाय सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, ठीक है। अब ये ऑक्यूलोमोटर, ये वाली क्रेनियल नर्व 3, 4, 6, ये तीनों ही मोटर नर्व हैं, ठीक है। ये सप्लाई करती है ऑकुलर मसल ऑफ आई वॉल को। उसमें फर्दर दो टाइप की मसल्स हैं, रेक्टस एंड ऑब्लिक मसल्स। अब रेक्टस मसल में भी सुपीरियर, इन्फीरियर, लेटरल एंड मीडियल। सुपीरियर रेक्टस मसल, इन्फीरियर रेक्टस मसल, मतलब ये सुपीरियर, ये इन्फीरियर, और लेटरल एंड मीडियल, ठीक है। यहीं पे लेटरल होती है एंड मीडियल बीच में, समझ गए? ये वाली जितनी भी है ना, जो मैंने रेड की हुई है, ये एंड ये जितनी भी है, चारों के चारों, ये क्या है? रेक्टस मसल्स। और ऑब्लिक मसल में भी दो टाइप की हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, सुपीरियर ऑब्लिक मसल एंड इन्फीरियर ऑब्लिक मसल्स, ठीक है। इसमें से जो हमारी लैटरल रेक्टस है, 6th क्रेनियल नर्व को, जो लैटरल रेक्टस मसल्स हैं, मतलब कि ये वाली, ये हमारी 6th क्रेनियल नर्व को सप्लाई करेगी, क्रेनियल नंबर 6। ये 3, 4, 6 थी, ये तीनों ही मोटर नर्व हैं हमारी। बहुत ध्यान से सुनो, तीनों ही हमारी मोटर नर्व है। उसमें से जो लेटरल रेक्टस है, वो 6th क्रेनियल नर्व को सप्लाई करेगी। 6th क्रेनियल नर्व कौन सी मसल को सप्लाई करेगी? आई को ही कर रही है ना, आई मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये तीनों की तीनों। लेकिन
सिक्स्थ क्रेनियल नर्व हमारी लेटरल एक्टर्स को करेगी, जिसको हम एब्डुसेंस बोलते हैं। एब्डुसेंस वाली मसल कौन सी कौन सी नर्व है? सिक्स्थ। और 4 क्रेनियल नर्व है जिसको हम ट्रॉक्लियर बोल रहे हैं, वो सप्लाई कर रही है हमारी सुपीरियर ऑब्लिक मसल को, ये वाली मसल को, ठीक है। और जो 3 अदर बची हुई है वो थर्ड क्रेनियल नर्व मतलब ओकुलोमोटर, जितनी भी उसके बाद बची हुई है वो सब किसको कर रही है? थर्ड क्रेनियल नर्व इन सारी मसल्स को कर रही है। लेटरल वाली यहाँ आ गई, ठीक है। सुपीरियर ऑब्लिक इधर आ गई, ये वाली सुपीरियर ऑब्लिक एंड लेटरल। बाकी की जो मैंने येलो पॉइंट आउट की है, इनको सप्लाई, ये मसल को सप्लाई कौन करता है? थर्ड क्रेनियल नर्व। लेटरल रेक्टस को सिक्स्थ क्रेनियल नर्व करेगी, सुपीरियर ऑब्लिक मसल को फोर्थ क्रेनियल नर्व करेगी, और बाकी की जो सारी मसल्स बची हैं उनको थर्ड क्रेनियल नर्व करेगी। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं है होना है, मैं रिवाइज वापस करा रही हूँ। जो ये 3 क्रेनियल नर्व्स हैं 346, ये तीनों के तीनों मोटर नर्व हैं, ये सप्लाई कर रही हैं ऑकुलर मसल ऑफ आई बॉल को, ठीक है। ये सारी की सारी आई बॉल को ही सप्लाई कर रही हैं, लेकिन कुछ रेक्टस मसल हैं, कुछ ऑब्लिक मसल्स हैं। आई में कुछ रेक्टस मसल्स हैं और कुछ ऑब्लिक मसल्स हैं। क्लियर? रेक्टस में भी सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल एंड मीडियल मसल्स हैं, और ऑब्लिक मसल्स में सुपीरियर एंड इंफीरियर हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? अब जो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है, ठीक है, वो सप्लाई कर रही है लेटरल एक्ट्रस को, ठीक है, और जो फोर्थ क्रेनियल नर्व है वो सप्लाई कर रही है सुपीरियर ऑब्लिक मसल को। क्लियर है? उसके बाद जो भी बची हुई है मसल, उसको क्रेनियल नर्व थर्ड सप्लाई कर रही है बाकी की बची हुई मसल्स को। इन शॉर्ट ये हुआ। क्लियर है सबको? इजी था? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, देख लिया अभी, आप कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका काम क्या है? आई मूवमेंट कराना, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पिपल्स कराना, एलिवेशन ऑफ आईलिड को। अगर ये डैमेज होता है तो टोसिस होगा, डायलेटेड पिपल होगी, आई डेविएटेड डाउन एंड आउट। इसमें कुछ ब्रांचेस हैं, इन दोनों में आगे ब्रांचेस नहीं थे, ऑकुलोमोटर और ऑप्टिक में, सॉरी ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक में। अभी ऑकुलोमोटर में ब्रांचेस हैं। सुपीरियर डिवीज़न में सुपीरियर रेक्टस, लेबेटर, पेपरी सुपीरियर्स, ये वाला पार्ट। इंफीरियर डिवीज़न में मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर टू सीलियरी गैंग्लियन। इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है, तो ब्रांचेस वाला पार्ट यू कैन स्किप, बट नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अपने काम की चीज़ ये वाला पार्ट था जो मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है, ये बहुत याद रखना, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमारी 3, 4, 6 तीनों ही आई मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ये कहाँ पे किस चीज़ को, कौन सी क्रेनियल नर्व किस मसल को सप्लाई कर रही है, उसका कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये अभी अच्छे से क्लियर कर दिया है मैंने। ब्रांचेस वाला पार्ट यू कैन स्किप, ठीक है, बट यहाँ से क्वेश्चन आता है तो अच्छे से पढ़ाई करनी है। फोर्थ हमारी है ट्रॉक्लियर नर्व, जो कि मैंने बताया था, सॉरी नहीं बताया, स्मॉलेस्ट नर्व है ये हमारी ट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है। अगर लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट की बात करें तो वो कौन है? लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोथ। कुछ लोग बोल रहे हैं वेगस नर्व, ऐसा नहीं होता है। कौन सी है? सियाटिक नर्व, ठीक है। अभी स्मॉलेस्ट कौन है? हमारी ट्रॉक्लियर नर्व। ये भी हमारी मिड ब्रेन से निकलती है। कहाँ से? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से होती हुई, ठीक है। हाँ, ये क्रेनियल नर्व 4 है। 4 मैंने किसको बोला था? ट्रॉक्लियर। ये किसको कर रही है? सुपीरियर ऑब्लिक मसल को। क्रेनियल नर्व 4 किसको सप्लाई कर रही है? सुपीरियर ऑब्लिक मसल को, ठीक है। ये क्या? मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। आई कहाँ पे? डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करवा रही है। ट्रॉक्लियर नर्व हैज़ नो ब्रांच, इट सप्लाई ओनली सुपीरियर ऑब्लिक मसल। इसमें भी कोई ब्रांच नहीं है, अच्छा ही है, याद नहीं करना पड़ेगा। ब्रांच हमको वैसे भी ज़्यादा याद नहीं करनी है। अगर इसमें डैमेज होता है तो डिफ़िकल्टी होती है, लुकिंग डाउनवर्ड देखने में डिफ़िकल्टी होती है।
ठीक है, क्लियर है। ये मैं ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड में क्लियर कर चुकी हूँ, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राइजेमिनल नर्व, ये इसको अपन डेंटिस्ट नर्व बोलते हैं, ठीक है। ये लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। ट्राइजेमिनल क्योंकि इसमें से ब्रांच निकलती है 3, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। इसमें से जो ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी है वो सेंसरी है, लेकिन जो मैंडिबुलर है वो मिक्स्ड है। अच्छा, ये इसका ओरिजिन तो पोन से है, लेकिन इसकी जो जहाँ से ये निकलती है, ये कहाँ से निकलेगी, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, ठीक है। और ये कहाँ से निकलेगी, फोरामेन रोटंडम से निकलेगी, और मिक्स्ड वाली फोरामेन ओवल से निकलेगी, ठीक है। अगर हाँ, ये वाली जो सेंसरी वाली है ऑप्थेल्मिक, ये क्या करेगी, इम्पल्स को कैरी करेगी फ्रॉम फोरहेड एंड अपर लिड से, और जो मैक्सिलरी है वो अपर लिड, लोअर आई लिड, अपर गम्स, टूथ, चीक्स एंड टंग, ठीक है। इतनी जगह से हम बात करें ऑप्थेल्मिक, ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ऑप्थेल्मिक, ये कहाँ कहाँ से सिग्नल्स को ले रहा है, फोरहेड से लिया, अपर आईलिड से लिया, ठीक है। तो ये ऑप्थेल्मिक ने लिया। अब आता है हमारा मैक्सिलरी, ये भी सेंसरी है, इसने कहाँ से लिया, आईलिड से ले लिया, अपर गम से लिया, और टूथ, चीक्स एंड टंग, ये पूरे से किसने लिया, मैक्सिलरी ने, ये वाले पार्ट ने, ठीक है। और लास्ट हमारा बचा मैंडिबुलर, इसने कहाँ से लिया, इसने दोनों लिया, सेंसरी भी लिया एंड मोटर भी लिया। मसल ऑफ मैस्टिकेशन वाला पार्ट, ठीक है, और गम्स, टीथ एंड आईलिड से भी इसने लिया, ठीक है। इसने सब जगह से ले लिया, तो ये मोटर है। इनकी फिजियोलॉजी की बात करें तो सेंसेशन ऑफ फेस, स्कैल्प एंड कॉर्निया, मैस्टिकेशन में हेल्प करेगा, च्यूइंग में, ठीक है। च्यूइंग में कौन हेल्प करेगा, मैंडिबुलर वाला पार्ट। अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो च्यूइंग प्रॉब्लम रहेगा सबसे पहले, और फेशियल सेंसेशन भी चला जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें एक और प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है जब ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं जिसको, इसमें बहुत खतरनाक पेन, जिसको हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, बहुत खतरनाक वाला पेन होता है, तो इसी नर्व की वजह से होता है। 3 डिवीज़न हमने पढ़े, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। इनकी हम ब्रांचेस पढ़ेंगे। ब्रांचेस होती है लैक्राइमल में, फ्रंटल में, नेजो सिलियरी। बस जस्ट एक बार रिवाइज करेंगे, अदरवाइज हमें बहुत ज़्यादा लोड डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जाइगोटिक, इंफ्रा ऑर्बिटल, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्व्यूलर, मिडल सुपीरियर एल्व्यूलर एंड एंटीरियर सुपीरियर एल्व्यूलर, ठीक है। ये मैक्सिलरी की ब्रांचेस हैं। मैंडिबुलर की कुछ सेंसरी एंड मोटर, क्योंकि ये मिक्स्ड है, ठीक है। बक्कल, लिंगुअल, इंफीरियर एल्व्यूलर एंड ऑरिकुलो टेम्पोरल। बेसेटेरिक, डीप टेम्पोरल नर्व, मीडियल टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड नर्व टू माइलोहायोड। अब पढ़ेंगे हम एब्डुसेंस नर्व। ये भी हमारी किस लिए थी, आई को सप्लाई कर रही थी। आई की कौन सी मसल को सप्लाई कर रही थी, लेटरल रेक्टस मसल, ठीक है। एब्डुसेंस याद है, पढ़ा था हमने, ऑक्यूलोमेटर में हमने तीनों क्लियर की थी, 3, 4, 6, ठीक है। तो ये हमारी लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई कर रही है। इसका ओरिजिन पोन्स मेडुला जंक्शन से है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिजर से इसकी एंट्री हो रही है, सप्लाई कर रही है लेटरल रेक्टल मसल्स को। एब्डक्शन ऑफ आई मतलब कि आउटवर्ड देखने में हेल्प कर रही है। आई टर्न लेटरली टू द आउटसाइड, ठीक है। अगर डैमेज हो रही है तो इसका मीडियली डेविएशन हो जाता है, मतलब क्रोज्ड आई, अंदर की साइड ये क्या कर रही है, बाहर देखने का काम कर रही है, आउटसाइड देखने का, लेकिन क्या हो जाता है, मीडियली डेविएटेड हो जाती है अगर इसमें दिक्कत होती है तो। अब हम पढ़ेंगे 7th क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व। इसमें भी फेशियल नर्व भी मिक्स्ड है, तो इसमें कुछ सेंसरी पार्ट एंड कुछ मोटर पार्ट। ये क्या कर रही है, सेंसरी वाला जो रहता है 2/3 ऑफ टंग को सप्लाई करेगी, आगे की साइड 2/3, एंड मोटर वाला क्या करेगी, मसल ऑफ फेस की मसल्स पे सप्लाई करेगी, तो वो स्माइल और फ्रोनिंग में हेल्प करेगी।
ठीक है। इसकी हम ब्रांच की बात करें तो फ्रंटल ब्रांच भी है, लाइक इस तरीके की कुछ ब्रांच निकलती है। ठीक है, अभी तक जो ब्रांच की बात कर रहे हैं ना, वो इस तरीके की कुछ ब्रांच निकलती है। टेम्पोरल ब्रांच है, बक्कल ब्रांच है, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच है एंड सर्वाइकल ब्रांच है। ठीक है, इसकी ओरिजिन भी पोन से हो रही है, पास कर रही है ये इंटरनल अकॉस्टिक मियोटिस से, स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से। ठीक है, ये फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है और टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग में। ठीक है, सलाइवरी एंड लैक्राइमल ग्लैंड से कुछ सिक्रीशन कराने के लिए भी ये भी उसको सप्लाई करने के लिए भी यही रेस्पॉन्सिबल है, कौन, फेशियल नर्व। ठीक है, अगर ये डैमेज हो जाती है तो बेल्स पाल्सी होती है, जिसको हम फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं, और इसमें क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम हो जाता है, आँखों से पानी आना या आँखों से आंसू आना। तो बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, ये वही वाला प्रॉब्लम है। अगर आईज से पानी आ रहा है, आंसू जैसा आ रहा है, वो फेशियल नर्व डैमेज होने की वजह से आता है। ठीक है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, ये हमारी सेंसरी टाइप ऑफ नर्व है, पोन्स एंड मेडुला जंक्शन से निकलती है। इसमें दो पार्ट हैं, एक तो वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर। दोनों ही क्या काम करेंगे, हियरिंग एंड बैलेंसिंग। ठीक है, हियरिंग और बैलेंसिंग का काम करते हैं वेस्टिबुलर और कॉक्लियर नर्व। ये हमारा वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है, ये कॉक्लियर वाला पार्ट है। वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर दोनों बैलेंसिंग एंड हियरिंग का काम करेंगे। अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें वर्टिगो, चक्कर आना, डीफनेस, अटैक्सिया एंड निस्टैग्मस। इसमें क्या होता है, हम कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, मतलब हमारा कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है, क्योंकि ये हमारा बैलेंसिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, वर्टिगो मतलब चक्कर आना, और अटैक्सिया मतलब मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, दोनों में कोऑर्डिनेशन करने वाले टर्म को क्या बोलते हैं, निस्टैग्मस, और अटैक्सिया मतलब मूवमेंट, मसल्स का मूवमेंट। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, 9th नंबर, ग्लोसोफेरेंजियल, ये भी हमारी मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व है, सेंसरी एंड मोटर दोनों। हमारा जो सेंसरी वाला है वो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था 2/3, वो कौन कर रहा था, फेशियल नर्व कर रही थी। अभी 1/3 को कौन करेगा, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। एंड मोटर वाला जो पार्ट है उसमें क्या होगा, मसल ऑफ सॉलोइंग मतलब गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स सॉलोइंग में हेल्प कराने का काम ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई करेगी। और ये कहाँ से ओरिजिन होएगी, मेडुला से। कहाँ से निकलेगी, जगुलर फोरामेन से। ठीक है, सॉलोइंग में हेल्प कर रही है, सलाइवा सिक्रीशन। सलाइवा सिक्रीशन के लिए भी कौन सी नर्व रेस्पॉन्सिबल है, ग्लोसोफेरेंजियल। ठीक है, अगर ये डैमेज होती है तो अभी मैंने बोला गैग रिफ्लेक्स मतलब सॉलोइंग में हेल्प कर रही है, तो हमारा वही लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स। 10th नंबर की वेरी इंपॉर्टेंट, वेगस नर्व, ये भी एक मिक्स्ड टाइप है, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है, सेंसरी और मोटर दोनों रहेगा। ये रेस्पॉन्सिबल होती है हमारे थ्रोट, लैरिंग्स, हार्ट, लंग और एब्डोमिनल रीजन में भी, यही वाली थोरेसिक एंड एब्डोमिनल रीजन में जो नर्व जा रही थी उसका नाम क्या था, वेगस नर्व। ये हमारे कुछ मोटर फंक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है, फेरिंग्स और लैरिंग्स में। मेडुला से ये ओरिजिन होती है, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है, एग्जिट कहाँ से करती है, जगुलर फोरामेन से। ठीक है, ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करती है किसको, हार्ट, लंग्स एंड जीआई ट्रैक को। अगर ये डैमेज हो जाती है तो हॉर्सनेस होगी, डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग होगी और ब्रेडिकार्डिया होने लगेगा, ओवर स्टिमुलेट कॉज करेगी ब्रेडिकार्डिया। अगर वेगस नर्व को हम बार बार पोक करें, अगर वो ओवर स्टिमुलेट हो जाती है तो वो ब्रेडिकार्डिया कॉज कराएगी। ठीक है, देखो इधर देखो, ये वेगस नर्व है। ठीक है, कहाँ से, ये सुपीरियर गैंग्लियन से, यहाँ से स्टार्ट हुई है वेगस नर्व, यहाँ से स्टार्ट हो गई इन्फीरियर। ठीक है, लैरिंजियल, फेरेंजियल पूरा कवर किया, लंग्स में भी घूम के आ गई है, हार्ट में भी, उसके बाद ये हमारे जीआई ट्रैक में सीधा गई है। ठीक है, ये सब जगह से होती हुई जीआई ट्रैक में गई है। तो ये सारे जितने भी ऑर्गन्स मैंने अभी दिखाए, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी कौन, वेगस नर्व। और मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व है, मतलब सेंसरी और मोटर। फिर उसकी कुछ ब्रांचेस हैं, इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ जा रही है,
मेरेंजियल ब्रांच भी क्रेनियल कैविटी की पहले ब्रांचेस पढ़ेंगे, उसके बाद नेक की कुछ ब्रांचेस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्रेनियल कैविटी की। मेलेंजियल ब्रांचेस हैं, ऑरिकुलर ब्रांचेस हैं कुछ, सर्वाइकल पार्ट में कैरोटिड बॉडी ब्रांचेस, फेरेंजियल ब्रांचेस जो फेरेंजियल प्लेक्सस बनाती है, ठीक है। लेरेंजियल ब्रांचेस जो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, इंटरनल लेरेंजियल नर्व जो कि सेंसरी है, और फिर एक्सटर्नल भी होगा उसका। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, लूप अंडर सबक्लेवियर आर्टरी, लूप अंडर आर्च ऑफ अयोर्टा। कंटिन्यू recurrent laryngeal nerve on right and left, continue with inferior laryngeal nerve, ठीक है। कुछ ब्रांचेस इसकी थोरैक्स में है, कुछ एब्डोमेन में भी है। ब्रोंकियल ब्रांचेस, ईसोफेरेंजियल ब्रांचेस, कुछ ब्रांचेस थोरैक्स में भी है, एब्डोमेन में भी है। जो थोरैक्स में है वो ब्रोंकियल ब्रांचेस, ईसोफेजियल ब्रांचेस एंड कार्डियक ब्रांचेस। कुछ ब्रांचेस एब्डोमेन में भी है, गैस्ट्रिक, सीलियक, इंटेस्टाइनल ब्रांचेस। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है जीआई ट्रैक्ट में अप टू ट्रांसवर्स कॉलोन तक। मैंने पहले भी बोला है ब्रांचेस पे इतना फोकस मत करना, केवल बाकी का पार्ट अपना क्लियर रखो। ब्रांचेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं अपने टाइम पे। जो भी क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल सुपरफिशियल क्वेश्चन आते हैं जो मैंने पहले डिस्कस कर लिए हैं, तो ब्रांचेस की इतनी टेंशन मत लेना, ठीक है। ये सारी ब्रांचेस मैंने इंडिकेट कर रखी है डायग्राम में, एक बार देख सकते हो तुम। मेनेंजियल ये, ऑरिकुलर यहाँ से आती है ईयर से, फेरेंजियल हमारी फेरिंग्स से, और सुपीरियर लैरिंग्स का ही अपर पार्ट को सुपीरियर बोला है, ये वहाँ से निकली है। फिर इंटरनल लैरेंजियल, एक्सटर्नल ये वाली पार्ट हो गई, क्रिकॉइड थायराइड मसल्स के जस्ट ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। और ये रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, ये वेगस नर्व से पास से ही गुजरती है। ये सारी ब्रांचेस हो गई, क्लियर है। डायग्राम में सारी क्लियर है, बस ब्रांचेस के नाम थोड़े याद रखना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, रटना नहीं है इसको। फिर हम 11th नंबर की क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे, एक्सेसरी नर्व, जो कि मोटर ही है। ये सप्लाई करेगी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन में। ये कहाँ से निकलेगी? स्पाइनल कॉर्ड से, C1 से C5, ठीक है। और एग्जिट कहाँ करेगी? जगुलर फोरामेन से। ये फोर्सफुल इंस्पिरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सोल्जर एलिवेशन, मतलब अगर हम सोल्जर को श्रग करते हैं, श्रगिंग में हेल्प कौन कराती है? हमारी एक्सेसरी नर्व्स। हेड रोटेशन में हेल्प करेगी। इसकी ब्रांचेस भी हैं, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड ब्रांच एंड ट्रेपेजियस ब्रांच। ये वाला पार्ट, ये ट्रेपेजियस ब्रांच, ठीक है। अगर ये डैमेज होती है तो हमारी श्रगिंग पावर कम हो जाती है या हमें श्रग करने में दिक्कत आती है, अगर हमारी 11th क्रेनियल नर्व अफेक्ट है तो, ठीक है। हमारी लास्ट क्रेनियल नर्व 12 हाइपोग्लोसियल नर्व, ये भी हमारी मोटर ही है, जो कि मेडुला से ओरिजिन होती है इसकी, और ये एग्जिट करती है हाइपोग्लोसियल कैनाल से और सप्लाई करती है जेनियोग्लोसस, हायोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस, ऑल इंटरेस्टिंग टंग मसल्स एक्सेप्ट प्लेटोग्लोसस। ये सबको सप्लाई करेगी, लेकिन टंग में एक मसल होती है जिसको हम प्लेटोग्लोसल बोलते हैं। ये सप्लाई क्रेनियल नर्व 12 इस मसल को सप्लाई नहीं करेगी, तो फिर कौन करेगा? वेगस नर्व। जहाँ कोई नहीं वहाँ पे वेगस नर्व। वेगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व है, जो किसको सप्लाई करेगी? टंग की प्लेटोग्लोसल मसल को, ठीक है। बाकियों को कौन करेगा? हाइपोग्लोसल नर्व। ये हमारी टंग मूवमेंट में काम करती है, और इसकी ब्रांचेस हैं मस्कुलर ब्रांचेस टू टंग मसल, मेरेंजियल ब्रांच और डिसेंडिंग हाइपोग्लोसाई, एंसा सर्वाइकलिस। और अगर ये डैमेज होती है तो क्या होगा? टंग डेविएट टू अफेक्टेड साइड। इसका जो मोटर वाला पार्ट और सेंसरी वाला पार्ट था, उसमें सेंसरी वाले पार्ट में इंटरनल लैरेंजियल नर्व है, वेगस नर्व 10 जो मैंने अभी बताया, ये इसको सप्लाई कर रहा है। बाकियों को ग्लोसोफेरेंजियल नर्व हो गया, या फिर जेनियोग्लोसस, हायोग्लोसस, स्टाइलो, ये सारों को कौन करेगा? क्रेनियल नर्व 12। ऑल अदर मसल हाइपोग्लोसल नर्व। हाँ, एक बार मुझे ये इंट्रिंसिक मसल और एक्सट्रिंसिक मसल बताना है कि कहाँ पे होता है। ये इंट्रिंसिक मसल में ट्रांसवर्स मसल्स होती है ये वाली, और ये वर्टिकल मसल। ये देखो इसकी लोकेशन कहाँ पे है? जस्ट ये हमारा ये वाला पार्ट है, इसके पास में ये यहाँ पे
ये वर्टिकल दिख रही है, ये वाली वर्टिकल, एंड ये कुछ ट्रांसवर्स मसल्स हैं। और यहाँ एक्सट्रिंसिक में कुछ सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, प्लेटोग्लोसस यहाँ वाली मसल्स है, और स्टाइलोग्लोसस ये जस्ट नीचे वाली है, हायोग्लासिस उसके नीचे ये वाली है, और जेनियोग्लोसस ये वाली पार्ट। ठीक है, सारी मसल्स क्लियर है विद डायग्राम। थैंक यू सो मच। क्रेनियल नर्व्स का रिवीजन करना, आई होप समझ आया होगा और सही से समझाया होगा।